नमस्ते बच्चों। कक्षा 5 विषय हिंदी इक्कई चौथा सोच अपने अपने का हमने आगे अध्ययन किया था। मैंने आपको बताया था कि इस चित्र जो यहाँ पर दिया गया है, इस चित्र के आधार पर ही यह पूरा का पूरा इक्कई है। इस चित्र में क्या है, यह जो चित्र है वह प्रकृति के आधार पर, गांव के आधार पर यह चित्र दिया गया है। यह प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक गांव का दृश्य है। सुबह का समय है, सूर्योदय हो चुका है। पक्षी दाना चुगने के लिए घोंसले से निकल पड़े हैं। चरवाहे अपनी गायों लेकर चराने के लिए निकल पड़े हैं। रास्ते के नज़दीक एक बगीचे का दृश्य है। बगीचे में 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, 2 लड़कियां और एक लड़का। वहाँ रंग बिरंगी तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। एक लड़का भी तितली के पीछे दौड़ रहा है। चरवाहा के हाथ में लकड़ी है। यहाँ पर कितने घर है? 5 घर है, एक मंदिर है, नारियल के 2 पेड़ है आदि सब दिखाई दे रहा है। सुबह का सूरज है, पर्वत है, पशु पक्षी, घर, मंदिर, पेड़ आदि के कारण ये जो दृश्य है प्रकृति का, वह मनमोहक लग रहा है और उसी के साथ साथ यह हमें आकर्षित भी करता है। अब देखो, आगे देखते हैं। दिखाई दे रहा है क्या दिया गया है? प्रश्न दिए गए हैं। दिखाई दे रहा है? हाँ, प्रश्न दिए गए। क्या सूचना है? प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सूचना मैं फिर से दोहराती हूँ, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? उसका उत्तर है, सूरज निकलने पर पक्षी दाना चुगने के लिए निकल पड़े हैं। उसका उत्तर फिर से दोहराती हूँ, सूरज निकलने पर पक्षी दाना चुगने के लिए निकल पड़े हैं। दूसरा प्रश्न, चरवाहा क्या कर रहा है? दूसरा प्रश्न, चरवाहा क्या कर रहा है? उसका उत्तर है, चरवाहा अपनी गायें लेकर चराने जा रहा है। चरवाहा अपनी गायें लेकर चराने के लिए जा रहा है। फिर है तीसरा प्रश्न, नारियल के कितने पेड़ हैं? नारियल के कितने पेड़ हैं? देखो बच्चों, इस चित्र में देखिए कितने दिखाई दे रहे हैं। देखिए 1 और 2, कौन सा आएगा? प्रश्न, नारियल के कितने पेड़ हैं? नारियल के 2 पेड़ हैं। फिर आता है चौथा प्रश्न, चित्र में कितने घर हैं? चित्र में कितने घर हैं? देखो, अब चित्र फिर से देखो, कितने घर दिखाई दे रहा है? मैंने आपको कहा था 1 2 3 4 5। अब आप अपनी तरह से गिनो, 1 2 3 4 और 5। उत्तर क्या आएगा? चित्र में 5 घर है। फिर है 5वां प्रश्न, बगीचे में बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? उसका उत्तर है, बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। फिर है छठा प्रश्न, चरवाहे के हाथ में क्या है? चरवाहे के हाथ में क्या है? देखो, चित्र फिर से देखो, चरवाहे के हाथ में क्या है? मैंने आपको बताया था, बोलो। हाँ, देखो चरवाहे के हाथ में क्या दिखाई दे रहा है? लकड़ी। तो क्या आएगा उसका उत्तर? चरवाहे के हाथ में लकड़ी है। चलो बच्चों, आप सबको कहानियाँ सुनना तो बहुत पसंद है ना, इसलिए मैं आज आपको एक कहानी भी सुनाती हूँ। आप अच्छी तरह से सुनना, ठीक है? देखिए, यह चित्र दिखाई दे रहा है। हाँ, इस चित्र के आधार पर ही हमको कहानी मैं आपको बताती हूँ। कहानी का नाम है टोपी वाला और बंदर। कहानी का नाम क्या है? टोपी वाला और बंदर। एक दिन एक टोपी वाला टोपियाँ बेचने के लिए
नज़दीक के गांव में जा रहा था। एक दिन एक टोपी वाला टोपियाँ बेचने के लिए नज़दीक के गांव में जा रहा था। गर्मी के दिन थे। वह थक गया था। रास्ते में एक पेड़ आया। क्या आया रास्ते में एक पेड़ आया। पेड़ के नीचे टोपी की टोकरियाँ रखी और वह आराम करने लगा। उसने टोपियों की टोकरी पेड़ के नीचे रखी और वह आराम करने लगा। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। दिखाई दे रहा है चित्र में? थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। जब टोपी वाले की नींद खुली तो वह चौंक उठा। उसकी टोकरी खाली थी। इतने में उसे बंदरों की आवाज़ सुनाई दी। उसने टोकरी देखी तो उसकी टोकरियाँ उसे खाली दिखाई दी और इतने में उसे बंदरों की आवाज़ सुनाई दी। उसने ऊपर देखा, पेड़ पर कई बंदर बैठे हुए थे। उसने चारों तरफ देखा और ऊपर देखा, पेड़ पर कई बंदर बैठे हुए थे। सभी बंदरों के सिर पर टोपियाँ पहनी हुई थी। उसकी सारी टोपियाँ सभी बंदरों ने पहन ली थी। टोपी वाले को बहुत गुस्सा आया। क्या आया टोपी वाले को बहुत गुस्सा आया। उसने बंदरों को पत्थर मारना शुरू किया। उसने बंदरों को नीचे से पत्थर उठाकर उस पर मारना शुरू कर दिया। उसकी नकल करते हुए बंदरों ने भी पेड़ से फल तोड़ कर टोपी वाले की ओर फेंकना शुरू किया। जब यह बंदरों को टोपी वाला पत्थर मार रहा था तो उसी की नकल सारे बंदर करने लगे और बंदर भी पेड़ से फल तोड़ कर टोपी वाले को पर फेंकना शुरू कर दिया। अब टोपी वाला समझ गया कि वह बंदरों से टोपियाँ कैसे वापस ले सकता है। उसने एक तरकीब निकाली कि वह बंदरों से अपनी टोपियाँ वापस कैसे ले सकता है। टोपी वाले ने अपने सिर से टोपी उतारी और ज़मीन पर फेंक दी। उसने तरकीब लगाई और अपनी सिर पर जो उसने टोपी पहनी थी वह टोपी सिर से उतारी और ज़मीन पर फेंक दी। नकलची बंदरों ने यहाँ देखा तो उन्होंने भी अपने सिर की टोपियाँ उतार कर फेंकना शुरू कर दिया। वे बंदर जो थे वह नकलची थे और उन्होंने भी अपनी टोपियाँ उतार कर फेंकना शुरू कर दिया। टोपी वाले ने जल्दी सारी टोपियाँ इकट्ठी कर ली। टोपी वाले ने सारी जो टोपियाँ थी वह इकट्ठी कर ली और टोकरी में रख दी और खुश होकर वहाँ से चल पड़ा। और वे सारी टोपियाँ लेकर खुश होकर वहाँ से चल पड़ा। चलो बच्चों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें यह सीख मिलती है कि नकल करने वालों में अक्ल नहीं होती है। चलो बच्चों, मैंने आज आपको यहाँ 6 प्रश्न बताए, प्रश्न के उत्तर किए और मैंने आपको यह कहानी भी बताई। अब आपको भी यह 6 प्रश्न और कहानी होमवर्क में लिखने हैं। ठीक है? नमस्ते बच्चों।